धुंध से ढकी पहाड़ियों के पीछे शाम उतर रही थी। रत्नावली और सार्थक एक ऊंचाई से गांव की ओर बढ़ते दानव को देख रहे थे। उसका आकार भयंकर था, आंखों में जलती हुई आग, और हर कदम पर धरती कांपती थी। सार्थक की मुट्ठियां कस गईं। उसने तीव्र स्वर में कहा, रत्नावली, अगर ये दानव गांव में पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसे रोकना ही होगा। रत्नावली की आंखें स्थिर थीं, पर गहरी। उसके स्वर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो भय को समझ चुकी हो। ये दानव गांव का कुछ नहीं बिगाड़ेगा सार्थक, वो बोली। यह बस भय का आतंक फैलाएगा, क्योंकि इसकी शक्ति इंसानों के डर से ही बढ़ती है। सार्थक ने उसकी ओर देखा, चौंकते हुए। तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? रत्नावली ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, इस दानव का अंत संभव नहीं है। जब तक इसकी संपूर्ण शक्ति वापस इसमें नहीं आती, इसे पिशाच लोक नहीं भेजा जा सकता। और उसे भेजने का केवल एक मार्ग है, वो रहस्यमयी पुस्तक। सार्थक की सांसें तेज हो गईं। मतलब हमें उस पुस्तक को ढूंढना ही होगा। रत्नावली ने एक लंबा सांस लिया। उसकी नीली पोशाक हवा में लहराई और उसकी आंखों में रहस्य की परछाई उभरी। हाँ, वही पुस्तक जो अब तक खुद को छिपाए हुए है। हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा, वरना यह दानव सिर्फ भय नहीं, विनाश भी बन जाएगा। दूर से दानव की गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी और अंधकार उनके सिर के ऊपर गिरने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। गहराते अंधकार के बीच रत्नावली अचानक मुड़ी और गुफा की ओर बढ़ गई। पीछे खड़ा सार्थक अब भी उस भयानक दानव को गांव की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। हर कदम पर पृथ्वी जैसे कराह रही थी। तभी रत्नावली की तेज आवाज हवा को चीरती हुई आई, सार्थक, समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द उस पिशाच लोक की पुस्तक को ढूंढना होगा, अन्यथा अनर्थ निश्चित है। सार्थक की नजरें एक पल के लिए ठहर गईं। फिर उसने रत्नावली की ओर देखा, आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब और देर नहीं कर सकते, चलो। दोनों तेजी से गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। अंधेरे और सड़न भरी हवा से भरी वह गुफा किसी प्राचीन रहस्य की तरह उनके सामने अपना मुंह खोले खड़ी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक भारी सन्नाटा उनके चारों ओर गूंजने लगा और फिर उनकी निगाहें फटी की फटी रह गईं। गुफा की दीवारों से लेकर फर्श तक हजारों इंसानों और जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। कुछ कंकाल अब भी जैसे चीख रहे थे, अधूरी मौत की कहानियां सुनाते हुए। सार्थक फुसफुसाया, ये तो पूरा पर्वत ही मृत आत्माओं की भूमि है। लगता है जैसे न जाने कितने लोगों को बलि चढ़ाया गया है यहाँ। यही कारण है कि यह स्थान भी पिशाच लोक से कम नहीं लगता। रत्नावली की आंखों में रहस्य की एक गहराई थी। हाँ, ये पिशाच लोक ही है। जब तक वह पुस्तक इस गुफा में मौजूद है, यह स्थान नरक से भी अधिक दुर्गम रहेगा। दोनों अब चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाने लगे, कभी दीवारों पर उभरे रहस्यमयी चिन्हों की ओर, कभी किसी खंडहर में छुपी किसी छाया की ओर। समय हर पल हाथ से फिसलता जा रहा था। उधर दानव अब गांव के बहुत करीब पहुंच चुका था। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वह गगनभेदी चीख के साथ आकाश की ओर देखता है और उसकी हंसी, वो शैतानी हंसी, अंधेरे को चीरने लगती है। आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगती है। लपटें गांव की झोपड़ियों को निगलने लगती हैं। गांव के बीचों बीच स्थित चौपाल पर बैठे लोग जब दानव की गर्जना सुनते हैं तो भयभीत होकर उस दिशा में देखने लगते हैं। तभी कुछ औरतें और बच्चे भागते हुए उसी चौपाल की तरफ आते हैं, आंखों में डर, चेहरों पर राख। गांव अब चलने लगा था। लोग चीखते चिल्लाते हुए चौपाल की तरफ लौटने लगे। एक बुजुर्ग के आगे भीड़ चिल्ला उठती है, अनर्थ हो गया योगीराज, उस नादान लड़की के कारण सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें से कोई नहीं बचेगा। बुजुर्ग की आंखें भर आई थीं, पर अब कुछ नहीं बचा था। भीड़ चीख रही थी, यह दानव पूर्ण क्रोध में है, पूरे गांव को भस्म कर देगा। ये साल अंतिम बलि का था, इसके बाद तो श्राप टूट जाता। पर हमने उस लड़की की बातों में आकर अपना ही सर्वनाश कर लिया। चारों ओर अब सिर्फ आग थी, चीखें थीं और उस दानव की विकराल हंसी जो इस धरती को धीरे धीरे नर्क में बदल रही थी। अंधकार गहराता जा रहा था और उम्मीद बस एक पुस्तक में बची थी।
गांव अब जलते हुए एक तांडव की तरह प्रतीत हो रहा था। आग की लपटें आसमान को चूम रही थीं और दानव की भयावह हंसी ने जैसे सारी दिशाओं को ग्रस लिया था। ऐसे में गांव वाले चीखते हुए चौपाल के पास जमा होने लगे। एक युवक घबराहट में चिल्लाया, योगीराज, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की और सार्थक अब जीवित भी हैं या नहीं। उसके शब्दों के साथ ही बाकी सभी गांव वाले एक स्वर में बोल उठे, हाँ योगीराज, क्या वे दोनों जीवित हैं? क्या कोई आशा है? सबकी नजरें अब योगीराज पर टिक गई थी। वे एक पुरानी लकड़ी की वेदी पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे, मानो इस भयावह शोर का उन पर कोई प्रभाव ही न हो। कुछ क्षण बीते और फिर योगीराज ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत प्रकाश था जो कभी अनगिनत तूफानों को थाम चुका था। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में वे बोले, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा, पर अभी चौपाल की सीमा से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। ये रेखा दानव के किसी भी प्रहार को निष्फल कर देगी। गांव वाले जैसे एक क्षण को थम से गए। उनकी सांसें भारी थीं, आंखों में अविश्वास था, पर योगीराज के शब्दों में कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस चौपाल के घेरे में आकर बैठने लगे। बच्चे मां की गोद में सिमट गए। बुजुर्ग कांपते हाथों से अपने माथे पर भस्म मलने लगे। अग्नि की लपटें गांव की सीमा पर नाच रही थीं, पर योगीराज की बनाई मर्यादा लांघ न सकी। योगीराज ने गहरी सांस ली और बोले, हमें धैर्य रखना होगा और उन दोनों की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि वे जीवित हैं तो वे लौटेंगे, और यदि नहीं तो यह अग्निपथ अब हम सबका है। सन्नाटा अब फिर से फैल गया। चारों ओर भय की घनी चादर लिपट चुकी थी। हर चेहरा जैसे मौत के साए में कैद हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की, पर उनकी आवाजें गले में ही दब गई। दानव का विकराल रूप जब भी आग की दीवार के पार झलकता, लोगों की आंखों में भय गहरा जाता। क्या रत्नावली इस दानव का सामना कर पाएगी? क्या वह समय रहते गांव को इस विनाश से बचा सकेगी, या फिर पिशाच लोक की ये काली शक्ति सब कुछ निगल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य से। इस रहस्यमयी कहानी काला सिंहासन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रहस्य लोक।